हाय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। वेलकम टू स्पेशल रीजनिंग क्लास फॉर ऑल कॉम्पिटिशन्स। डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी, आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं आपका गाइड, आपका टीचर, आपका मेंटर वेदांत पाठक, फैकल्टी ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। और आज जो डियर एक हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है क्या? डाइस। डाइस का मतलब होता है पासा। महाभारत में कौरव पांडव लोग जो खेलते थे, वह डाइस का एग्जाम्पल है। और डियर यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं। वह आप हरियाणा के किसी भी हरियाणा कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएसआई का एग्जाम दे रहे हैं, या एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल या एमटीएस किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चंस डियर पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो आइए डियर, सबसे पहले हम लोग डाइस में सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। और सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि डाइस होता क्या है। तो देखिए डियर, आपको एक इंपॉर्टेंट तरीके से फिगर को, आपको फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है। ऊपर देखिए क्या लिखा गया है। डाइस हैज अ शेप ऑफ क्यूब और क्यूबॉइड। मतलब डाइस कैसा होता है? तो डाइस होता है क्यूब और क्यूबॉइड जैसा। क्यूब और क्यूबॉइड का मतलब होता है घन या घनाभ, है ना? इट हैव 6 फेसेस बट एट अ टाइम ओनली 3 फेसेस आर विजिबल। इसके पास कितने फेसेस होते हैं? फेसेस का मतलब होता है सतह। फेसेस का मतलब होता है चेहरे, या फेसेस का मतलब होता है सतह। फेसेस का मतलब क्या होता है? सतह होता है ना? इसके पास 6 सतह होते हैं, लेकिन सिर्फ 3 सतह दिखाई देते हैं एक बार में, क्योंकि 3 जो होता है ना, वो हिडन होता है। 3 क्या होते हैं? हिडन पार्ट होते हैं। तो कभी भी किसी भी डाइस, डाइस का डेफिनेशन क्या है? डाइस इज अ क्यूब और इट क्या दिया गया है? इट हैव 6 सरफेसेस, है ना? इट हैव 6 सरफेसेस। यहां पे इट हैव नहीं, यहां पे इट हैज होना चाहिए। इट हैज 6 सरफेसेस बट एट अ टाइम ओनली 3 फेसेस आर विजिबल एंड 3 फेसेस आर हिडन। डियर, कभी भी इसका मतलब यह हुआ कि डाइस क्या होता है? जो पासा होता है, घन या घनाभ के आकार की एक आकृति है, जिसमें कुल 6 सतह होते हैं, लेकिन एक समय केवल 3 ही सतह दिखाई देते हैं। और 3 क्या होता है? छुपा हुआ होता है। देख सकते हैं डियर, आपको एक डाइस का एग्जाम्पल यहां पे दिखाया गया है। डाइस का जो बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग लूडो खेलते हैं, और लूडो का जो मेन गोटी होता है, जिसको आप उछालते हैं, जिसपे नंबरिंग किया गया होता है, आप उसमें जो लूडो खेलते हैं ना, उसमें अगर देखेंगे तो डियर, उसमें क्या होता है कि उसमें आपके 1 के अपोजिट में 6 होता है, 2 और 5 अपोजिट होता है, 3 और 4 अपोजिट होता है। तो इस तरीके से हम लोग, तो वह जो है लूडो जो है, वह डाइस का एग्जाम्पल होता है। अब आइए, सबसे पहले हम लोग डाइस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले हम लोग उसको क्लियर करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखेंगे सबसे पहले। इंपॉर्टेंट कुछ डाइस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सबसे पहले हम लोग उसको देखेंगे। और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको सॉल्व करने के लिए, उसको समझने के लिए एक कंप्लीट डाइस का एग्जांपल लेंगे हम। एक कंप्लीट डाइस का एग्जांपल ले रहे हैं। यहां पे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और क्या है? एच। ठीक है? अब इसके अकॉर्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम लोग क्लियर करेंगे। डियर, सबसे फर्स्ट, इसमें अगर कभी भी पूछा जाए किसी भी डाइस में फेसेस या सरफेस, फेसेस या सरफेस का मतलब क्या होता है? सतह या फलक कितने होते हैं? तो आपका आंसर आएगा 6। किसी भी डाइस में फेसेस या सरफेस कितने होते हैं? सतह या फलक, तो 6 होता है।
आप देख सकते हैं डियर में इसमें कौन सा फेसेस या सरफेस है। तो आपको एक फेस दिख रहा होगा टॉप, टॉप का मतलब ऊपर वाला, और टॉप का अपोजिट क्या है, बॉटम, या बॉटम का अपोजिट टॉप बोलेंगे। उसके बाद लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बाएं वाला, और इसका अपोजिट राइट, दाएं वाला। उसके बाद फ्रंट, फ्रंट का मतलब आगे वाला, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा डियर, बैक। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बैक। तो कभी भी पूछा जाए किसी भी डाइस में, डायरेक्ट आपके क्वेश्चन भी बनते हैं, कभी भी पूछा जाए किसी भी डाइस में फेसेस या सरफेस कितने होते हैं, तो आपका आंसर आएगा 6। सेकेंड पॉइंट देखिए, कभी भी पूछा जाए किसी भी डाइस में कॉर्नर्स, कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है डियर, कोने। कॉर्नर्स का मतलब होता है कोने। कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। या कॉर्नर कौन कौन है, तो आप देख सकते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच। ये क्या है डियर, कॉर्नर है। तीसरा पॉइंट, अगर कभी भी पूछा जाए किसी भी डाइस में साइड्स, साइड्स का मतलब होता है किनारे। यह कितने होते हैं, तो आंसर आएगा 12। अब ये साइड्स क्या होता है समझिएगा, ये साइड्स क्या होता है। साइड्स होता है जो दो कॉर्नर को आपस में ऐड करता है ना, उसको साइड्स बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यह साइड्स है, ठीक है ना। जैसे 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 हो गया। टोटल कितने साइड्स हो गए डियर, 12 साइड्स हो गया। तो कभी भी पूछा जाए साइड्स कितने होते हैं, मतलब किनारे कितने होते हैं, तो आपका आंसर आएगा 12। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फेसेस या सरफेस 6, कॉर्नर्स 8, साइड्स 12 होता है। उसके बाद अगला पॉइंट जो है इसमें इंपॉर्टेंट, फोर्थ नंबर पॉइंट है कि किसी भी डाइस में टोटल जो फेस होते हैं वो 6 होते हैं, लेकिन किसी भी एक सतह से देखने पर केवल 3 ही सतह दिखाई देते हैं। इसको मैं लिख देता हूं, इन एनी डाइस देयर आर 6 faces but only but only 3 faces are visible, बट ओनली 3 फेसेस आर विजिबल। मतलब किसी भी डाइस में टोटल तो फेस होते हैं 6, लेकिन केवल 3 ही सतह आपको दिखाई देते हैं। 3 क्यों नहीं दिखाई देता है, तो जो छुपा हुआ होता है ना, जो छुपा हुआ सतह होता है वह आपको दिखाई नहीं देता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट, इन एनी डाइस one opposite face, one opposite face and one opposite face and 4 adjacent face and 4 adjacent face of एनी वन फेस। इसका मतलब क्या है देखिएगा, इसका अर्थ क्या है कि इन एनी डाइस मतलब किसी भी डाइस में वन अपोजिट फेस मतलब एक अपोजिट फेस होता है और 4 एडजेसेंट। देखिए अपोजिट का मतलब क्या होता है और एडजेसेंट का मतलब क्या होता है। अपोजिट का मतलब होता है डियर विपरीत,
अपोजिट का मतलब होता है विपरीत, और एडजेसेंट का मतलब होता है निकटवर्ती। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है डियर? निकटवर्ती सतह। किसी भी डाइस में एक सतह की एक विपरीत सतह होते हैं और चार उसके निकटवर्ती सतह होते हैं। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं डियर, यहां पे टॉप का अपोजिट, देखिए टॉप का अपोजिट क्या है? बॉटम, मतलब ऊपर वाले का अपोजिट क्या है? नीचे वाला। बाकी बचा चार सतह, बाएं दाएं आगे पीछे, या जो चार सतह बचा वह ऊपर या नीचे का क्या कहलाएगा? विपरीत कहलाएगा या निकटवर्ती कहलाएगा? तो निकटवर्ती कहलाएगा। विपरीत सतह का मतलब होता है आमने सामने, और जो बचा वह क्या कहलाएगा डियर? निकटवर्ती सतह कहलाता है। तो किसी भी डाइस में एक सतह की एक विपरीत सतह होते हैं और चार उसके निकटवर्ती सतह होते हैं। तो मैं फिर से टोटल पॉइंट यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। पूछा जाए किसी भी डाइस में फेसेस या सरफेस कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। किसी भी डाइस में कॉर्नर कितने होते हैं? 8 होते हैं। साइड्स कितने होते हैं? 12 होते हैं। उसके बाद बताया गया किसी भी डाइस में टोटल 6 सतह होते हैं, लेकिन सिर्फ 3 ही सतह दिखाई देते हैं। उसके बाद बताया गया किसी भी डाइस में एक सतह की एक विपरीत सतह होते हैं और उसके चार क्या होते हैं डियर? निकटवर्ती सतह होते हैं। उसके चार क्या होते हैं? निकटवर्ती सतह होते हैं। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम लोग चीजों को सॉल्व करते हैं। अब आइए डियर डाइस में, अब हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चंस के टाइप्स, कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। डाइस के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने बता दिया आपको। अब हम लोग इसमें समझेंगे कि क्वेश्चंस के टाइप्स, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। कितने टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे? उम्मीद है इसमें आपको 3 क्लासेस दी जाएंगी। ठीक है ना? सबसे फर्स्ट टाइप, वन पोजीशन बेस्ड। डियर इसमें क्या होगा कि डाइस की आपको एक पोजीशन दी गई होगी, वन पोजीशन आपको दी गई होगी और आपसे अपोजिट फेस पूछा जाएगा। वन पोजीशन बेस्ड, डाइस की एक पोजीशन आपको दी गई होगी और अपोजिट फेस पूछा जाएगा। सेकंड क्या है? टू पोजीशन बेस्ड। इसमें क्या होगा? डाइस की दो पोजीशन आपको दी गई होगी, डाइस की दो पोजीशन आपको दी गई होगी। इसमें सिंगल पोजीशन दिया गया, जैसे 1 2 3 2 5 6। तीसरा टाइप क्वेश्चन आता है मोर देन टू पोजीशन, मतलब डाइस की दो से अधिक स्थिति दी जाएगी, मतलब 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। और फोर्थ टाइप क्वेश्चन है डियर ओपन डाइस। ओपन डाइस का मतलब होता है खुली हुई पासा। ओपन डाइस कुछ इस तरीके का होगा, इस तरीके को कहते हैं डियर ओपन डाइस। और लास्ट टाइप हम लोग करेंगे डियर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। लैंग्वेज बेस्ड का मतलब होता है भाषा पर आधारित प्रश्न। तो सबसे फर्स्ट क्या है डियर? आप देख सकते हैं वन पोजीशन बेस्ड, हिंदी में एक स्थिति पर आधारित। टू पोजीशन बेस्ड, दो स्थिति पर आधारित। मोर देन टू पोजीशन, दो से अधिक स्थिति पर आधारित। ओपन डाइस मतलब खुली हुई पासा। लैंग्वेज बेस्ड मतलब भाषा पर आधारित। तो यह 5 टाइप के क्वेश्चंस हम लोग एकदम डिटेल में करने वाले हैं। कैसे? एकदम टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे, उसके एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए और क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे।
ठीक है, तो यह आपको आपके टाइप हो गए जो टोटल कंप्लीट करना है आपको। अब आइए डियर, सबसे पहले जो हम लोग करेंगे टाइप 1, टाइप 1 है वन पोजीशन बेस्ड, वन पोजीशन बेस्ड। वन पोजीशन बेस्ड का मतलब होता है यदि डाइस की एक स्थिति दी जाए, सिंगल डाइस, अगर एक डाइस दिए जाए और उस पे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम टाइप वाइज आपको क्वेश्चन समझना है। डियर आइए फर्स्ट टाइप पे आते हैं, वन पोजीशन बेस्ड। याद रखेंगे कभी भी अगर डाइस की एक स्थिति दी जाए और अगर आपसे विपरीत सतह पूछा जाए तो उसके लिए डाइस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, डाइस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कभी भी सिंगल डाइस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डाइस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। दो टाइप के डाइस होते हैं, एक होता है डियर ऑर्डिनरी डाइस, हिंदी में साधारण पासा या सामान्य पासा, और दूसरा होता है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस, कभी भी अगर सिंगल डाइस पे आधारित अगर क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि वह ऑर्डिनरी है या स्टैंडर्ड है। सबसे पहले आपको वह देखना पड़ेगा कि वह ऑर्डिनरी डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। अगर ऑर्डिनरी डाइस है तो ऑर्डिनरी डाइस के अकॉर्डिंग अपोजिट फेस निकालेंगे, और अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो स्टैंडर्ड डाइस के अकॉर्डिंग अपोजिट फेस हम लोग निकालते हैं। आइए ऑर्डिनरी डाइस के बारे में देखते हैं कि ऑर्डिनरी डाइस क्या होता है, हम कैसे पहचानेंगे कि यह ऑर्डिनरी डाइस है, कैसे पहचानेंगे कि यह आपका ऑर्डिनरी डाइस है। ठीक है, तो देखिए डियर, ऑर्डिनरी डाइस का मतलब क्या होता है, साधारण पासा या सामान्य पासा। देखिए साधारण पासे में किसी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है, लेकिन विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है। इसको याद रखेंगे। दिया गया साधारण पासे में किसी दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 होता है, लेकिन विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है, लेकिन विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है। कभी भी अगर आपको सिंगल डाइस दिए जाएं
तो पहले आपको समझना पड़ेगा वह ऑर्डिनरी डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। अगर ऑर्डिनरी डाइस है तो ऑर्डिनरी डाइस के अकॉर्डिंग विपरीत सतह निकालेंगे, अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो स्टैंडर्ड डाइस के अकॉर्डिंग। अब ऑर्डिनरी डाइस की पहचान क्या है, तो बताया गया ऑर्डिनरी डाइस का मतलब साधारण पासा। साधारण पासे में बताया गया कि किसी दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 होता है, लेकिन विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है। आइए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए ऑर्डिनरी डाइस क्या हो, कैसा होगा। जैसे यहां पे 2 5 7 है, या ऑर्डिनरी डाइस है। कैसे है, तो यहां पे आप देख सकते हैं 2 और 5 क्या आया है, 7 आया है। किसी भी दो, ऐसा नहीं है कि सभी दो, एनी टू, किसी भी दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग यदि 7 आ गया ना तो वह ऑर्डिनरी डाइस कहलाएगा। यह जरूरी नहीं है कि 7 और 5 12, यह भी 7 होना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी दो। इसका मतलब कभी भी अगर इस तरीके का सिचुएशन मिले, जैसे 2 + 5 7 हो जाएगा, 1 + 6 7 हो जाएगा, 3 + 4 7 हो जाएगा, कभी भी इस तरीके का सिचुएशन मिलता है तो वह ऑर्डिनरी डाइस होगा। तो डियर यह कौन सा डाइस है, ऑर्डिनरी डाइस है। कौन सा डाइस है, ऑर्डिनरी डाइस है ना, ऑर्डिनरी डाइस है। तो कभी भी अगर सिंगल डाइस दिए जाए तो पहले आप समझेंगे, अगर वह ऑर्डिनरी डाइस है तो ऑर्डिनरी डाइस के अकॉर्डिंग अपोजिट फेस निकालना पड़ेगा। तो ऑर्डिनरी डाइस में क्या दिया गया है कि निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 होता है, लेकिन विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है। इसका मतलब डियर यहां पे जैसे यह क्वेश्चन दिया गया, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि 2 का अपोजिट क्या होगा, या 5 का अपोजिट क्या होगा, या 7 का अपोजिट क्या होगा, तो यह कैसे निकालेंगे। तो ध्यान रखना है, इसका जो विपरीत होगा उसका सम करने पे, मतलब ऐड करने पे एडिशन 7 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पे बताया गया है कि विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा डियर, कभी भी किसी भी डाइस में जो टोटल जो डिजिट होता है 1 2 3 4 5 6, यही तो होता है। अब जैसे 2 का अपोजिट निकालना है, तो 2 का अपोजिट सबसे पहले देखो 5 और 7 तो होगा नहीं, सॉरी यहां पे 5 7 कैसे लिख दिया मैंने, 2 5 3, सॉरी मिस्टेक्स हो गया था। 2 5 7 होगा, 7 नहीं होगा, 3 होगा, 7 नहीं होगा, 3 होगा, है ना। तो देखिए डियर, अगर 2 का अपोजिट निकालना है, क्योंकि 7 नहीं होगा, क्योंकि 1 to 6 ही होता है ना, टोटल तो 6 सरफेस होते हैं, है ना। कभी भी डियर अगर डिजिट दिया गया होगा ना तो 1 to 6 होगा, अगर लेटर यूज होगा तो A to F होगा, अगर सिंबल यूज होंगे तो 6 अलग अलग टाइप के सिंबल यूज होंगे। बातें समझ में आ रही है। तो 2 का अपोजिट क्या बनेगा यहां पे, तो 2 का अपोजिट सबसे पहले 5 और 3 तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि याद रखिएगा कभी भी निकटवर्ती विपरीत नहीं होता है। तो 2 का अपोजिट 5 और 3 नहीं होगा, बचा क्या, 1 4 6, मतलब 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और 6 भी होता है। सेम एज अगर 5 का भी अपोजिट फेस पूछा जाए तो 1 4 और 6, और यहां पे डियर 7 नहीं, यहां पे क्या है, यहां पे आपका 3 है। तो 3 का अपोजिट क्या होगा, 1 या 6, 4 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि अगर 3 का अपोजिट अगर 4 देते हैं तो 3 और 4 7 हो जाएगा। विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है, क्यों, क्योंकि निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 हो चुका है। साधारण पासे में निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 होता है, लेकिन विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है, इसलिए यहां पे इसका 3 का अपोजिट 4 नहीं होगा, ध्यान रखना है। बातें समझ में आई। अब आइए डियर, हम लोग इसको समझिएगा।
ठीक है, चलिए। आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा ऑर्डिनरी डाइस। 1 मिनट। अब आइए डियर, हम लोग स्टैंडर्डाइज के बारे में समझते हैं। आई होप कि ऑर्डिनरी डाइस आपको समझ में आ गया होगा, स्टैंडर्डाइज के बारे में समझिए। स्टैंडर्डाइज क्या होता है? स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है हिंदी डियर मानक पासा। मानक पासा, देखिए जस्ट इसका विपरीत कॉन्सेप्ट है, बस इतना याद रखना है। मानक पासे में दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है, लेकिन विपरीत का योग 7 होता है। डियर जस्ट इसका विपरीत कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है। ऑर्डिनरी में निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 हुआ था, तो यहां पे नहीं होगा। ऑर्डिनरी में विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं हुआ था, तो यहां पे होगा। ऑर्डिनरी डाइस में निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 होता है, लेकिन विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। मानक पासे में निकटवर्ती का योग 7 नहीं होगा, लेकिन विपरीत का योग 7 होगा। अब आइए डियर इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए 1 2 3। अब देखिए यहां पे किसी का भी अगर सम करेंगे, किसी भी टू एडजेसेंट सरफेस को, एडजेसेंट का मतलब निकटवर्ती, किसी भी टू एडजेसेंट सरफेस को अगर सम करेंगे तो क्या 7 होगा? नहीं होगा। देन इट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइज, या क्या है? मानक पासा है। और मानक पासे में निकटवर्ती के अंकों का योग 7 नहीं होता है, लेकिन विपरीत के अंकों का योग क्या होता है? 7 होता है ना। इसका मतलब डियर 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इस तरीके से तो कभी भी इस सिंगल डाइस मतलब वन पोजीशन बेस्ड पर क्वेश्चंस को बनाने के लिए इससे अलग कोई तरीका ही नहीं है, इससे अलग कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कभी भी वन पोजीशन बेस्ड अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सिंपल करेंगे क्या? सबसे पहले आपको पहचानना है कि वह ऑर्डिनरी डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। अगर ऑर्डिनरी डाइस होगा तो ऑर्डिनरी डाइस के अकॉर्डिंग विपरीत सतह निकालेंगे, अगर स्टैंडर्ड डाइस होगा तो स्टैंडर्ड डाइस के अकॉर्डिंग विपरीत सतह हम लोग निकालते हैं। अब आइए डियर इस पे आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अभी तक जो आपने पढ़ा है इस पे आधारित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वन 6 5। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2 3 6। क्वेश्चन नंबर थर्ड है
3 4 6। अब देखिए डियर, ये सिंगल डाइस दिए गए और इसमें से किसी का भी अपोजिट फेस पूछा जा सकता है आपसे, कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले सिंगल डाइस पे आधारित क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि यह कौन सा डाइस है, ऑर्डिनरी या स्टैंडर्ड। अब यहां पे देखो 1 6 5 है, 1 और 6, 1 प्लस 6 क्या आ गया, 7 आ गया। जब 7 आ गया तो यह कौन सा डाइस कहलाएगा डियर, ऑर्डिनरी डाइस कहलाएगा। यहां पे 2 6 3 है, किसी को भी ऐड करने पे 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह कहलाएगा डियर स्टैंडर्ड। स्टैंडर्डाइज मतलब मानक भाषा। यहां पे देखिए 3 6 4 है, 3 और 4 7 आ गया, 3 और 4 क्या आ गया डियर, 7 आ गया। यह भी क्या कहलाएगा, ऑर्डिनरी डाइस कहलाएगा। कभी भी अगर इस तरीके का सिचुएशन हो तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा वेदर द स्टैंडर्ड डाइस और ऑर्डिनरी कौन सा डाइस है। अगर ऑर्डिनरी है तो ऑर्डिनरी के अकॉर्डिंग अपोजिट फेस निकाल दो, अगर स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपोजिट फेस निकाल दो। अब आइए डियर, आराम से निकाल सकते हैं अपोजिट फेस। अब यहां पे 1 का, 6 का, 5 का अपोजिट निकालना है। अब 1 का अपोजिट सबसे पहले 6 और 5 तो होगा नहीं। अब 1 का अपोजिट रिमेनिंग क्या बचा, जब 6 और 5 नहीं होगा, जैसे टोटल जो डिजिट होगा क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। 1 का अपोजिट 6 और 5 तो नहीं होगा, क्या बचा 2 3 4, तो इसका 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। ठीक है, सेम एज 6 का अपोजिट क्या होगा, 1 5 नहीं होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा। 5 का क्या होगा, 5 का 1 और 6 नहीं होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा। तो 5 का अपोजिट 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा क्योंकि 5 to 7 आ गया, क्योंकि इसमें ऑर्डिनरी में क्या होता है, अपोजिट फेस इज नॉट इक्वल टू 7, इसलिए इसका सिर्फ 3 या 4 होगा। आई होप आइडिया इज क्लियर है। चलिए, सेम है यहां पे स्टैंडर्ड आइस है, यह तो बहुत सिंपल है। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5, 5 का अपोजिट 2। इन स्टैंडर्ड आइस अपोजिट सरफेस इज इक्वल टू 7। 6 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 3। और फिर यह ऑर्डिनरी डाइस है, अब 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 का अपोजिट 6 और 4 नहीं होगा, बचा क्या 1 2 5। 6 का अपोजिट क्या होगा, 2 या 5, 1 नहीं होगा क्योंकि 1 6 7 हो जाएगा। 4 का अपोजिट क्या होगा, 1 2 5। तो इस तरीके से हम लोग अपोजिट सरफेस निकालते हैं। आई होप आइडिया इज क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग चीजों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब वन पोजीशन बेस्ड कंप्लीट हो गया डियर। वन पोजीशन बेस्ड में इससे अलग क्वेश्चन नहीं बनता है, वन पोजीशन बेस्ड में इससे अलग क्वेश्चन नहीं बनता। आराम से देख लीजिए, नोट डाउन करना है कर सकते हैं।